हेलो दोस्तों, आज है 30 मार्च 2024 शनिवार का दिन, हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की जानकारियों का अपडेट आया है। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कई सारे नए नियम भी आप जानेंगे, महत्वपूर्ण बड़े बदलाव अभिभावकों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बच्चों के लिए, किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, बीमा पॉलिसी वालों के लिए काफी सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको देखने को मिलने वाला है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज से केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान शुरू, पत्नी सुनीता ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो रिलीज कर जनता द्वारा अपने पति को संदेश भेजने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। अरविंद केजरीवाल के सीएम पद पर फिर खतरा मंडरा रहा। दिल्ली हाईकोर्ट में नई जनहित याचिका दाखिल हो गई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली की आम आदमी पार्टी को इजाजत मिल गई है। इंडिया के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी को रविवार 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की इजाजत मिल गई है। उम्मीद है कि भारत में सभी के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका और जर्मनी के बाद अब यूएन का भी बयान सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस के एक प्रवक्ता ने उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि भारत और जिस भी देश में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ के लोगों के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा हो। इसके अलावा हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में मतदान करने में सक्षम हो। वहीं आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत में एक मजबूत न्यायपालिका है और उसे किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दूसरे देशों की टिप्पणी के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बात कही है। जेल में बंद सत्येंद्र जैन को एक और झटका लगा। गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। कुछ दिनों पहले ही ईडी ने आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, वह भी ईडी रिमांड में। वहीं पार्टी के 3 बड़े नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जेल में बंद है। ऐसे में अब सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग ने टैक्स रिटर्न में कथित विसंगतियों के लिए 1823 करोड़ रुपए के भुगतान का नया नोटिस जारी किया। यानी कांग्रेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 1823 करोड़ रुपए का नया नोटिस मिला है। कांग्रेस की 9वीं लिस्ट जारी हो गई है। 5 कैंडिडेट्स के नाम है। राजस्थान के 2 उम्मीदवार बदले गए हैं। कर्नाटक के 3 कैंडिडेट घोषित हो गए। अब तक 212 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस ने शुक्रवार 29 मार्च को 5 कैंडिडेट्स घोषित किए। कांग्रेस पार्टी की यह 9वीं लिस्ट है। कांग्रेस की सरकार आई तो महिलाओं को मिलेगा 50% रिजर्वेशन, राहुल गांधी का एक और वादा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस जल्द ही अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करने वाली है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस मुख्यालय में 5 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी करने की तारीख तय की गई है। बिहार में इंडी अलायंस का सीट बंटवारा हुआ है। आरजेडी 26, कांग्रेस 9, लेफ्ट 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में महागठबंधन की सीटों का बंटवारा हो गया। उड़ीसा में कांग्रेस के 3 बार के विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह ने 38 साल बाद पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और सत्तारूढ़ बीजू जनता दल में शामिल हो गए। भारतीय नौसेना ने एक बड़ी बहादुरी दिखाई है। 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री डाकुओं से बचाया। अरब सागर में 12 घंटे तक ऑपरेशन हुआ। भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को समुद्र में समुद्री डकैती रोधी अभियान के तहत 12 घंटे से अधिक के गहन कठोर सामरिक उपायों के बाद एक अपहृत ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को बचाया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल पर रोक 19 अप्रैल से 1 जून तक प्रतिबंध रहेगा। चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। यानी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से लेकर 1 जून की शाम 6:30 बजे तक के लिए एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस दौरान सभी लोकसभा क्षेत्रों में एग्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव आयोग के सी विजिल ऐप में 79,000 शिकायतें दर्ज हुई है। आयोग ने कहा कि इनमें 73% होर्डिंग और बैनर से जुड़ी हुई है। 99% का निपटारा किया गया है। आपको बता दें, 18वीं लोकसभा के लिए 19 अप्रैल से आम चुनाव होने जा रहे हैं। केवल पीएम मोदी और अमित शाह ही कर सकते हैं राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं का समाधान। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने शुक्रवार को यह बात कही है ना। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, एवलांच से श्रीनगर लेह हाईवे बंद हो गया। देश में 29 मार्च से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। शुक्रवार 29 मार्च को राज्य के सोनमर्ग के हंग इलाके में एवलांच हुआ और इसमें 2 कारें बर्फ में फंस गई। कार में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। एवलांच से श्रीनगर लेह हाईवे बंद हो गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 30 मार्च को भी भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। 19 राज्यों में बूंदाबांदी की संभावना है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है। आंधी तूफान के साथ बरसात हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अलर्ट है। साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा
और सिक्किम में बादल छाए रह सकते हैं। इन राज्यों में गरज चमक के साथ कुछ इलाकों में छिटपुट बरसात भी देखने को मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी कई जगह ओलावृष्टि हुई, कहीं हल्की फुल्की बरसात देखने को मिली। राजस्थान में भी कई जगहों पर ओले गिरे। आंधी और तेज बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने राजस्थान में भी 2 दिन तक आंधी और तेज बारिश का कई क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया है। एनएसयूआई में नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हुई है। देश भर में 8 महासचिव और 48 सचिवों की नियुक्ति हुई है। एनएसयूआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ा बदलाव हुआ है। 40,000 फ्रेशर्स को नौकरी दे सकती है टीसीएस। 2024 में पास आउट होने वाले छात्रों को मौका मिलेगा। 11 लाख रुपए तक का सालाना पैकेज ऑफर हो सकता है। भारत की टेक कंपनी टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रेशर्स को नौकरी देगी। एप्लीकेशन मांगे गए। टीसीएस ने 3.5 लाख कर्मचारियों को जनरेटिव एआई कौशल में भी प्रशिक्षित किया है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर नए नियम को लेकर आ रही है। 1 अप्रैल से ई बीमा अकाउंट जरूरी हो जाएगा। बीमा पॉलिसी यानी हेल्थ इंश्योरेंस हो, दूसरे किसी भी तरह के इंश्योरेंस हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही इंश्योरेंस पॉलिसी जारी होगी। नई व्यवस्था से पॉलिसी धारकों को काफी फायदा होगा। यानी अब हमारे कागज की जो पॉलिसी है वो दस्तावेज खोने का, फटने का डर भी नहीं रहेगा। हालांकि आपके पास पहले की तरह ही इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का विकल्प रहेगा, लेकिन ये नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। 1 अप्रैल से अब सभी तरह की बीमा पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जारी होगी। इसके लिए ई इंश्योरेंस अकाउंट मिलेगा, जिसमें सभी बीमा पॉलिसियां डिजिटल फॉर्मेट में रहेगी। एलआईसी ऑफिस 30 और 31 मार्च को पॉलिसी होल्डर्स की सुविधा के लिए खुले रहेंगे। असम के 4 जिलों में अफस्पा 6 महीने बढ़ाया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम के 4 जिलों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेगा। बड़ी खबर आ रही है, भारतीय महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले मोटापा 2 गुना है। 20 साल से ऊपर की 4.5 करोड़ महिलाएं ओवरवेट की समस्या से जूझ रही हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, मशहूर मेडिकल जर्नल लेसेंट ने इसका खुलासा करते हुए कहा है। पिछले 30 सालों में भारतीय महिलाओं में मोटापा लगातार बढ़ा है। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कंपनियों से 15 अप्रैल से यूएसएसडी आधारित कॉल फॉरवर्डिंग को बंद करने के लिए कहा है। धोखाधड़ी और ऑनलाइन अपराधों पर लगाम लगेगा। बड़ी खबर है, देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार 5वें सप्ताह बढ़त करता हुआ 22 मार्च को समाप्त सप्ताह में 642.631 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। गेहूं की कीमतें बेलगाम नहीं होगी। दाम नियंत्रित करने के लिए सरकार ने व्यापारियों को निर्देश जारी किए हैं। जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की है। कहा कि देश में गेहूं के सभी खुदरा और थोक व्यापारियों को 1 अप्रैल से आधिकारिक पोर्टल पर अपने स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी। निर्देशों में कहा गया कि अगले आदेश तक हर शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति अपडेट होगी। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने महाराष्ट्र में कॉफी विद यूथ अभियान शुरू किया, लॉन्च किया। युवाओं को सरकार की योजनाएं बताई जाएगी। राजस्थान क्रिकेट संघ की कार्यकारिणी भंग हो गई है। एडॉक कमेटी का गठन हुआ है। ऐसे में अब एडॉक कमेटी आरसीए को चलाएगी। भारत और अमेरिका में चुनाव से पहले मेटा के फैसले से राजनीतिक पार्टियों को झटका लगेगा। फेसबुक से ये फीचर हटेगा। मेटा ने अप्रैल की शुरुआत में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के उपयोगकर्ताओं के लिए फेसबुक न्यूज फीचर को समाप्त करने की योजना बनाई है। व्हाट्सएप की बड़ी तैयारी हो रही है। कई नए फीचर्स आने वाले हैं। अब विदेशों में भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। अब कंपनी इस प्लेटफॉर्म पर ये जल्द ही नया फीचर जोड़ने वाली है। व्हाट्सएप इंटरनेशनल पेमेंट्स का फीचर आने वाला है। देश के सैनिक अस्पतालों में अब मान्य नहीं होंगे पुराने आश्रित कार्ड। देश के सैन्य अस्पतालों में अब पुराने आश्रित कार्ड मान्य नहीं होंगे। जबकि आश्रित माता पिता की आय 9,000 मासिक से अधिक है तो उन्हें इलाज नहीं मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आश्रित कार्ड जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा के दौरान फर्जी तरीके से तैयार किए गए आश्रित कार्डों की भी शिकायतें मिली हैं। केवीएस में एडमिशन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शेड्यूल और गाइडलाइन जारी हुए हैं। केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए है। केवीएस ने कक्षा 1 से लेकर 11वीं तक में एडमिशन के लिए शेड्यूल और गाइडलाइन जारी कर दी है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 8वीं, 9वीं और 11वीं के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट से बच्चे घर से ही अपने रिजल्ट 11 बजे के बाद देख पाएंगे। स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सीबीएसई बोर्ड से जुड़ी खबर आ रही है। साल 2025 की सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए सिलेबस जारी हो गया है। आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए क्लासेज 2 अप्रैल से शुरू होगी। सीबीएसई बोर्ड ने 20 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। अनएफिलेटेड स्कूलों की लिस्ट जारी हुई है। दिल्ली के कई स्कूल इसमें शामिल है। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर 18% बढ़ाया गया टोल टैक्स। 1 अप्रैल से नई दरें लागू हो जाएगी। चैत्र नवरात्रि में घोड़े पर होगा मां दुर्गा का आगमन। हिंदू धर्म का पवित्र नवरात्रि त्योहार इस बार 9 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत इस बार 9 अप्रैल से हो रही है, जो कि 17 अप्रैल तक चलेगी। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटिश वेबसाइट डेली मेल में पब्लिश हुई एक स्टडी के मुताबिक आज की पीढ़ी का ब्रेन साइज 100 साल पहले पैदा हुए लोगों के मुकाबले ज्यादा बड़ा है, लेकिन युवा पीढ़ी के आईक्यू में पहले की पीढ़ियों के मुकाबले कमी देखने को मिली है। यानी युवा पीढ़ी के दिमाग का आकार तो बड़ा है, लेकिन आईक्यू कम हुआ है। इजराइल ने सीरिया और लेबनान में अब तक के सबसे बड़े हवाई हमले किए हैं। 36 सैन्य कर्मियों सहित 44 लोगों की जानें चली गई हैं। एथर रिजटा की बुकिंग शुरू हो गई है। 6 अप्रैल को
लॉन्च होगा। फैमिली ई स्कूटर में वॉइस कमांड और ब्रेक असिस्ट जैसे कई फीचर्स मिलेंगे। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है, इंदौर में एक 18 साल के युवक की अचानक जान चली गई। पीएम रिपोर्ट आई जिसमें यह पता चला कि उसके हार्ट का जो साइज है वो सामान्य से बड़ा था। सामान्य तौर पर वयस्क व्यक्ति के हार्ट का वजन लगभग 350 ग्राम होता है, लेकिन इस युवक के हार्ट का वजन 550 ग्राम था। डॉक्टरों ने कहा कि युवक की जान चली जाने का कारण हार्ट का असामान्य आकार होना है, यानी हार्ट का सामान्य से बड़ा आकार और ज्यादा वजन कभी भी मौत का कारण बन सकता है। विसरा जांच भी होगी उसमें और स्थिति क्लियर हो जाएगी। एसएससी जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 966 पदों पर भर्ती। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ के रूप में नीतू सक्सेना की नियुक्ति हुई है। आईपीएल 2024 में कोलकाता की लगातार दूसरी जीत हुई है। बेंगलुरु को 7 विकेट से हरा दिया गया। अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित स्टार्टअप और रॉकेट लॉन्च करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम 1 रॉकेट के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया। 1 अप्रैल से कई नियमों में बदलाव होने वाला है। आपको मालूम ही होगा 1 अप्रैल से कई महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहे हैं जिनका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, जैसे इनकम टैक्स, ईपीएफओ के साथ ही कई और भी बड़े नियम है। नया वित्त वर्ष शुरू होने में बहुत कम समय बचा है। हर नए वित्त वर्ष के साथ कई नए नियम भी लागू होते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से 1 अप्रैल से नया नियम लागू किया जा सकता है और इस नए नियम के तहत ईपीएफ खाताधारक जैसे ही अपनी जॉब चेंज करेगा उसके साथ ही उसका पुराना पीएफ बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के लॉगिन प्रोसेस में भी 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था लागू होगी। आधार बेस्ड ओटीपी के जरिए ही एनपीएस लॉगिन हो पाएगा। 1 अप्रैल से नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के रूप में लागू होने जा रही है। एसबीआई कार्ड की ओर से क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। फास्टैग का भी नियम 1 अप्रैल से बदलने जा रहा है। अगर आपने 31 मार्च 2024 तक अपने फास्टैग के केवाईसी प्रोसेस को पूरा नहीं किया है तो आपका फास्टैग हो सकता है कि 1 अप्रैल से काम करना बंद कर देगा। और भी कई बड़े नियम है जो हम आपको सेपरेट अलग वीडियो में दिखाएंगे। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन भी 31 मार्च 2024 है। ये काम भी आप जरूर कर लें। इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश करने वालों के लिए भी 1 अप्रैल 2024 से नए नियम लागू होंगे। नए नियमों के तहत पॉलिसी सरेंडर से जुड़े नियम लागू होंगे। किया मोटर्स की कारें भी महंगी हो जाएगी, है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से अचल संपत्ति के मूल्यांकन की नई गाइडलाइन वर्ष 2024-25 प्रभावशील होगी। भोपाल, जबलपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई है। मुरैना में ओले गिरे, आकाशीय बिजली भी देखने को मिली है। यूपी के गोरखपुर के रीजनल स्टेडियम में 1 अप्रैल से स्विमिंग पूल खुल जाएगा। तैराकी के शौकीन लुत्फ उठा पाएंगे। हरियाणा में पेट्रोल पंप डीलर्स की हड़ताल टल गई है। हरियाणा में 30 और 31 मार्च को प्राइवेट पेट्रोल पंप बंद रखने के फैसले को पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हरियाणा ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। अप्रैल में होगी अतिरिक्त पंजाबी की परीक्षा, पीएसईबी ने शेड्यूल जारी किया है। बैंक ऑफ इंडिया को इनकम टैक्स ने 564 करोड़ रुपए के जुर्माने का नोटिस भेजा है। बिहार बोर्ड 10वीं के रिजल्ट का इंतजार भी जल्द ही खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों में ये अपडेट आ रहा है। फिलहाल ऑफिशियल रिजल्ट डेट घोषित नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई जांच पूरी हो गई है। 20 संस्थानों और 105 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, बिजली विभाग ने किसानों को बड़ी राहत दी है। किसानों की सहूलियत के लिए विभाग ने बिल के ब्याज को माफ करने की घोषणा की है। एक मुश्त के साथ ही 3 किस्तों में बिल का भुगतान किया जा सकता है। मुफ्त बिजली लेने के लिए किसानों को पहले तो बकाया बिल जमा करना होगा। गाइडलाइन के अनुसार 1 हॉर्स पावर की क्षमता के नलकूप को 140 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। अब जून तक चलेंगी होली स्पेशल ट्रेनें। रेलवे ने किराया बढ़ाया। यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए भारतीय रेलवे ने होली स्पेशल ट्रेनों को जून तक चलाने का फैसला लिया, क्योंकि अप्रैल के दूसरे सप्ताह से चैत्र नवरात्रि और ऐसे में भीड़ बढ़ सकती है। इसके बाद फिर गर्मी की छुट्टियां भी आ जाएगी। बुकिंग तेज हो गई है, इसलिए अब जून तक होली स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। कई ट्रेनों को लेकर यह फैसला हुआ है। बिहार सक्षमता परीक्षा में 5वीं तक के लिए 93% शिक्षक सफल हुए हैं। उत्तराखंड से जुड़ी खबर आ रही है। 1 अप्रैल से घरेलू पानी के बिलों में इजाफा देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से पानी के बिलों में 9 से लेकर 15% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये बढ़ोतरी 2013 की तय पानी की दरों के आधार पर होगी। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस, सुर्खियां और अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, परिवार वालों के साथ और जान पहचान वालों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप और हम ऐसे ही आपस में जुड़े रहें, हर रोज काम की ताजा खबरों के अपडेट देखते रहें और हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। और नई जानकारी, नए टॉपिक, नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।